इथिलीन। इथिलीन एक गैसीय पदार्थ है जो फलों के परिपक्व को उद्दीपित करती है। पादप हार्मोन के रूप में यह समस्त उच्च वर्गीय पादपों में उत्पन्न होती है। इथिलीन पौधों में अनुप्रस्थ एवं समवयसी आइसोडायमेट्रिक वृद्धि को उद्दीपित करती है। इसकी 0.1 से 10 ppm सांद्रता पादप पर विभिन्न कार्य की प्रभाव डालती है, परंतु अधिक सांद्रता हानिकारक होती है। इथिलीन का व्यापक उपयोग फलों के परिपक्व को उद्दीपित करने के लिए किया जाता है। इथिलीन की खोज। डिस्कवरी ऑफ इथिलीन। पादप हार्मोन के रूप में इथिलीन की पहचान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। बहुत पहले से लोगों को यह ज्ञात था कि कुछ गैसें व धुएं में फलों के परिपक्व को उद्दीपित करने की क्षमता होती है। प्राचीन काल में चीन वासी कच्चे फलों को कक्षों में रखकर धूप जलाकर रख देते थे, जिससे फल शीघ्र पक जाते थे। कॉसिस 1910 ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया कि संतरों व केलों को एक साथ संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संतरों से एक गैस निकलती है जो अपरिपक्व केलों को शीघ्र पका देती है। यह प्रथम सुझाव था जिससे फलों में गैस विमुक्ति की बात कही गई थी, जो परिपक्व को उद्दीपित करती है। रूसी वैज्ञानिक नेल्जुबो 1901 ने इससे पूर्व यह स्थापित किया था कि प्रदीप्त गैस में उपस्थित इथिलीन एक पौधों का वृद्धिकारक प्रभाव पड़ता है। यह गैस तने की लंबाई में वृद्धि का संबंधन व तने की मोटाई व क्षैतिज वृद्धि को प्रेरित करती है। बाद में आर्गनी 1934 ने यह प्रमाणित किया कि इथिलीन एक प्राकृतिक गैसीय वृद्धि हार्मोन है जो पौधों में संश्लेषित होता है तथा फलों के परिपक्व व वृद्धि को उद्दीपित करता है। वितरण एवं स्थानांतरण। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसलोकेशन। इथिलीन का निर्माण मुख्यतः उच्च वर्गीय पादपों में होता है। शैवालों में इसका निर्माण नहीं देखा गया है। इसके अलावा इसकी वृद्धि पर इसका प्रभाव भी नगण्य है। जीवाणुओं तथा कवकों की कुछ जातियों में इथिलीन का निर्माण होता है। उच्च पादपों में लगभग सभी भागों में इसका निर्माण होता है। पादप के प्ररोह शीर्ष, पत्तियों, पुष्प तथा फलों में इसकी उच्च सांद्रता पाई जाती है। फलों के परिपक्वन के साथ इसका निर्माण बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि IAA इथिलीन संश्लेषण को प्रेरित करता है, इसलिए प्ररोह शीर्ष इसके प्रमुख निर्माण स्थल है। इथिलीन गैसीय पदार्थ है तथा इसके अणु सूक्ष्म तथा जल विलेय होते हैं, इसलिए पादप उत्तकों में इसका परिवहन सामान्य विसरण विधि द्वारा अंतरकोशिकीय अवकाशों में होता है। जैव संश्लेषण। बायोसिंथेसिस ऑफ इथिलीन। मॉरिस व सहयोगियों 1964 के अनुसार पौधों में इथिलीन का संश्लेषण मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल से होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मिथ्योनिन कार्बन 3 व 4 से व्युत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त मिथ्योनिन के सल्फर अणु का संरक्षण एक चक्रीय पथ में होता है।
इस परिपथ का एक अन्य लक्षण यह है कि इसमें मिथ्योनाइन से SAM का निर्माण होता है। SAM के निर्माण के लिए ATP तथा ACC के इथिलीन में परिवर्तन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मिथ्योनिन सर्वप्रथम ATP द्वारा S एडिनोसिन मिथ्योनिन से मिथ्योनिन में परिवर्तित हो जाता है। SAM का एक एमिनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोऑक्सिल में परिवर्तन होता है। यह अभिक्रिया ACC सिंथेटेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। ACC एक असामान्य अमीनो अम्ल यौगिक है जो इथिलीन के पूर्ववर्ती का कार्य करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अंततः ACC का इथिलीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। मिथ्योनिन का चक्रीय क्रम पुनर्निर्माण होता है। इथिलीन संश्लेषण में ATP तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि ऑक्सीजन की न्यूनता की स्थिति में इथिलीन निर्माण लगभग बंद हो जाता है।